नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद से हमारी एक बहन ने मैसेज किया है। हकीम साहब, बवासीर है और एक दाना सा निकल आया है जिसकी वजह से हर वक्त खून रसता रहता है, पीप आता रहता है। तो इसके लिए कुछ आप बताएं, क्योंकि मैंने ऑपरेशन भी करवाया है लेकिन उसके बावजूद फिर दाना वो हो गया है। इसकी वजह से ज़हनी अज़ियत में रहती हूँ और नापाक रहती हूँ और बहुत परेशानी है। नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। मुझे कुछ ख़बर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। नाज़रीन किराम, हर्बल तरीका इलाज जो है वो एक फ़ितरी तरीका इलाज है। आपने नोट किया होगा, आज से 50 साल पहले बीमारियां भी कम थी और अस्पताल भी कम थे और मेडिकल स्टोर भी कम थे। लेकिन क्या है कि दवाइयाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा बेतहाशा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्पताल भी ज़्यादा हो गए हैं और बीमारियां भी ज़्यादा हो गई हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम फितरत से हट गए हैं। नाज़रीन किराम, कोई ऐसा मर्ज़ अल्लाह ने नाजिल नहीं किया जिसके लिए दवा नाजिल ना की हो। एक होती है खूनी बवासीर जिससे ब्लड आता है, एक होती है बादी बवासीर और जिससे वहाँ पे सूजन आ जाती है और तकलीफ़ होती है और कब्ज़ होता है। एक होता है फिशर, नासूर, और उसकी कुछ अलामात होती हैं तो वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। जिस बंदे को फिशर होगा और नासूर होगा उसकी ज़बान बिल्कुल सफ़ेद होगी और नब्ज़ जो है उसकी बिल्कुल डूबी हुई होगी, बहुत हल्की हल्की चलेगी और मक़द के ऊपर एक छोटा सा दाना होगा जिससे हर वक्त खून या पीप रसता रहता है। तो इसका एक बहुत बेहतरीन इलाज है, वो मैं बता देता हूँ, आप इस्तेमाल करें और चंद दिन, चंद महीने, चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नुस्खा नोट फरमा लें। गंधा कामला सार 10 ग्राम और गुलाब के फूल ये भी 10 ग्राम, रसूनत रस इंडिया ये भी 10 ग्राम, तुख्म बकाइन ये 20 ग्राम ये ले लें और इनको कूट लें, पीस लें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये जो नासूर का मर्ज़ है उसका ये बेहतरीन इलाज है और इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे।